नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी बताया है ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागने से विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य और बल प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत उत्तम माना गया है। प्राचीन काल में लोग और ऋषि मुनि सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की वंदना किया करते थे। घरों में भी बड़े बुजुर्ग लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ईश्वर का नाम जपने बैठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक और चिकित्सा में भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कथा में ब्रह्म मुहूर्त को विशिष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कथा के अनुसार सूर्योदय से ठीक पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल है। एक मुहूर्त 48 मिनट की अवधि है, जिसमें पूरी रात 15 मुहूर्त होते हैं। सूर्योदय का समय भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के अनुसार हर दिन बदलता रहता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय इसके साथ बदलता रहता है। कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और आयु में भी वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और शुभ कार्य करना आपको लाभान्वित कर सकता है, लेकिन इस समय कुछ कार्य हैं जिन्हें वर्जित माना गया है। इन कार्यों को करने से आपके शरीर को रोग घेर लेते हैं और आपकी आयु में कमी आती है। तो जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको किन 2 शब्दों को ऐसे बोलना है कि भगवान स्वयं आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, जानते हैं कि कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, किसी भी प्रकार का शोर आदि नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती, पूजन पाठ आदि करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं, और लेकिन यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे। इस समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, अन्यथा आपको तनाव पूरे दिन घेरे रहेगा, जिससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। ये आदत सेहत के लिए लिहाज से बहुत खराब होती है। सुबह उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आपको बीमारियां घेर लेती हैं। कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम समय को कहा गया है और यह समय परमात्मा का समय है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। गुरु जी की कथा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कथा के अनुसार इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोध से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में
वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। कथा के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन को लेकर का लेवल भी ज़्यादा होता है, जो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती हैं। तो अब जानते हैं वह 2 शब्द जिसको बोलने से भगवान स्वयं आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। गुरु जी की कथा के अनुसार जप 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो जप होता है, जो नए साधक होते हैं वो वाणी से बोलकर करते हैं, यानी कि वाचिक जप करते हैं। उसके बाद जब 1 आधा महीना उनको जप करते हुए हो जाता है तो उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है, तो फिर वो उपांशु पर आ जाते हैं, यानी कि होंठ हिलते हैं, जीभ थोड़ी उठती है, बाहर आवाज नहीं आती, उसको उपांशु बोलते हैं। उसके बाद जब उपांशु भी थोड़े दिनों के बाद अंदर ही लय होने लगता है तथा अभ्यास के बाद वो छूट जाता है, फिर आता है मानसिक। मानसिक मतलब मन में बोलते रहते हो, बाहर आवाज नहीं आती। तो जब मन में ही बोलते रहोगे तो अपने अपने आप लाख होने लग जाता है। फिर आपके अंदर सबसे जो सर्वोत्तम श्रेणी का जाप है वो होता है अजपा। अजपा का मतलब होता है कि जो अपने आप ही हो रहा हो। जिन मनुष्यों ने पिछले जन्म में यहाँ तक कि भक्ति कर रखी है वो सीधा अजपा कर लेंगे, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो जो जहाँ से शुरू कर सकता है वहीं से शुरू करे। जितना ज़्यादा करोगे एक दिन में उतना ही जल्दी शीघ्रता से आप अगले पड़ाव पर आओगे। सीधा करोगे तो परेशानी होती है। जैसे बच्चे की 1 क्लास छुड़वा दी जाए, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्लास छोड़ने के बाद ऐसे ही आप अगर करना चाहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं, जो आपको अनुभव होते हैं। वो 2 शब्द तो भगवान नाम के ही हैं, क्योंकि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस नाम की बड़ाई भगवान राम नहीं कर सके तो उस नाम का में कितनी अपार शक्ति होगी। ब्रह्मांड में इस नाम को से बढ़कर ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। राम को मानने वाले राम को बोल सकते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को बोल सकते हैं। कृष्ण और अपने भगवानों को जो भी नाम बोल सकते हैं। अगर वो आप जिस भगवान को आप अगर मानते हैं, आप उस कोई भी भगवान का नाम का जाप कर सकते हैं। आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हो तो शुरुआत में क्या होता है कि आप कितना ही ध्यान लगा लो तो भी आप गाड़ी को सही से नहीं चला पाते, लेकिन आप जब गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो आप फोन पर बात करते भी गाड़ी को चला सकते हो। मतलब यह कि अभ्यास जब हो जाएगा अजपा का तो आप आराम से दिन में भी कर पाओगे, लेकिन शुरुआत में अभ्यास की ज़रूरत होती है और अभ्यास से ही सब कुछ होता है। तो आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी श्वासों के साथ अगर राम बोलना चाहते हो तो ऊपर श्वास भरिए, फिर राम बोलिए, छोड़ते समय राम बोलें।
तो ऊपर श्वास भरिए, फिर राम को बोलते छोड़ते समय राम तथा कृष्ण बोल सकते हैं। छोटा नाम होना चाहिए जो आसानी से बोला जा सके। जिस पे विश्वास है उसी के नाम को अपने श्वासों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बोलना शुरू करें। थोड़े ही दिनों में जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। चमत्कार क्या मिलेंगे वो भी जान लें। आपको परमात्मा कैसी आपकी मनचाही वस्तु देंगे। जब आपको ये अजपा होने लगता है तो जैसे आपने सोचा कि मेरे लिए कोई वस्तु आ जाए, आज मेरा ये बड़ा मन है, तो परमात्मा उस वस्तु को देकर किसी के हाथ भेज देंगे। आपने सोचा कि ये मेरा मनपसंद खाना है, आज बन जाए, तो वो खाना आपके घर वाले आपके लिए बना देंगे। आप सोचें कि मुझे कहीं घूमने जाना है तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप वहां चले जाओगे। आप सोचेंगे कि मुझे तो पैसे चाहिए, जितना आप सोचेंगे परमात्मा कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि वो पैसे आपको मिल जाएंगे। मतलब जो भी आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप उस परमात्मा से प्रतिदिन जुड़े हैं, उस परम शक्ति से जुड़े हैं जिस शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहा है। वो शक्ति जिससे आप जुड़े हो, और वो शक्ति आपके भीतर ही मन में सकारात्मकता देने के लिए मंत्र बड़ा जाप कर रहे हैं। फायदेमंद सिद्धि होगा। आप कोई भी एक मंत्र लें, जिसे आप सत्यम परम धीमहि वैदिक मंत्र ले सकते हैं। इसके लिए स्थिर बैठकर बंद आँखों से इसका जाप करना शुरू कर दें। फिर यह जाप दिन में काम करते हुए भी जब भी यदि आप तभी खुली आँखों से करना शुरू कर दें, बस मंत्र की ध्वनि आपके भीतर चलती रहे। आप पाएंगे आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। इस तरह पूरी तरह परमात्मा के हो सकते हैं समर्पित। मंत्र साधना के लिए स्थान और समय तय करें। यदि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में बैठ सकें तो बेहतर होगा। मंत्र गिनती से ना करें, बस मंत्र जाप करें। जितना अधिक कर सकें उतना करें। शुरू में मंत्र जाप भी भार लगेगा, लेकिन नित्य निरंतर मंत्र का अभ्यास आपके भीतर शांति ले आएगा। यही मंत्र आपके भय और दुख को दूर करने में बड़ी मदद करेगा। और दोस्तों, गुरु जी की यह बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।